हरि बोलो जी। वैसे तो कार्तिक माह पूर्ण रूप से भगवान की स्तुति और त्योहारों से भरपूर होता है। दीपावली, विश्वकर्मा, भाई दूज, छठी पूजा, देव उठानी एकादशी और उसके बाद तुलसी विवाह। यह पर्व इस साल 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। पुरांत काल से त्योहार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष के दिन एकादशी को होता है। इस साल यह लगन 15 नवंबर सुबह 6:39 बजे से आरंभ होगा और अगले दिन 16 नवंबर दिन मंगलवार को 8:01 पर समाप्त होगा। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम अवतार के साथ माता तुलसी के विवाह करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की कथा इस प्रकार है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसके कारण एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह समुद्री बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराज बन गया और उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ गया। दैत्यराज जालंधर का विवाह कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ, जो विष्णु भगवान जी की परम भक्त थीं और वह पूरा समय उन्हीं की आराधना में व्यतीत करती थी। जालंधर महाराक्षस था, तो वह अपनी सत्ता के मद में चूर हो गया और माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा लिए वह कैलाश पर्वत को प्रस्थान करने लगा। भगवान देवाधिदेव श्री शिवशंकर जी का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप चला गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने अत्याधिक क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी के समक्ष सुना दिया। दूसरी ओर जहां जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जालंधर को वरदान था कि ना तो कोई भी अस्त्र से वो मारा जा सकता था और ना ही कभी कोई उसे पराजित कर सकता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अति आवश्यक हो गया था। इसी कारण वश भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंच गए, जहां वृंदा एकांत में भ्रमण कर रही थीं। विष्णु भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के सामने एकाएक दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने उनसे कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि रूप में अवतरित भगवान विष्णु जी ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने ही पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान जी से विनती की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की उसके पति को पुनः जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया करते हुए सिर और धड़ को अगले ही क्षण जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को उस छल का थोड़ा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर रूपी विष्णु भगवान के साथ वृंदा ने पतिव्रता का व्यवहार किया, जिस कारण वश उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने उसी क्रोध में भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए। जैसे ही सृष्टि के पालनकर्ता पत्थर बन गए, समस्त ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई, मानो हलचल सी हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता प्रकट हुए और उन्होंने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं का आत्मदाह कर लिया। जिस जगह वृंदा भस्म हुई, उसी राख से वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु वृंदा से बोले कि हे वृंदा,
तुम अपने सतीत्व धर्म के कारण आज मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो और अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ ही रहोगी। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है, क्योंकि बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उस दिन से हर साल कार्तिक माह की देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का वर्णन विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में है। कथाओं के अनुसार जो मनुष्य भगवान के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करवाएगा उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तुलसी विवाह के समाप्त होते ही डूबा हुआ तारा जो 16 जुलाई को अस्त हो गया था वह पुनः प्रज्वलित हो जाता है और शुभ लग्न शुरू होते ही शादी, बच्चों के मुंडन जैसे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय प्राण त्यागने वाले व्यक्ति के मुख में मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल डाला जाए। वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले के वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय महाकाल, जय माता दी।